आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं ज़रा न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए आज आपको हम देश के अंदर जो भगवा जिहादियों की दहशत बढ़ती जा रही है और जिस कदर वो लगातार मुसलमानों और इस्लाम पर हमले बोल रहे हैं और उनकी अज्ञानता के चलते वो अनाप शनाप जो अल्लाह उसके रसूल और मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ लगातार बयानबाजी दे रहे हैं और लगातार मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं। आज की ये वीडियो हम उन भगवा जिहादियों की आंखें खोलने के लिए बना रहे हैं। इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई ख़बर नहीं बताई जाएगी, सिर्फ भगवा जिहादियों का ही ज्ञान इसमें बढ़ाया जाएगा और उनकी आंखें खोलने की कोशिश की जाएंगी। आप देख रहे हैं असर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह 2014 के बाद लगातार भगवा जिहादियों को छोड़ दिया गया है कि तुम देश के अंदर खुलेआम नफ़रत फैलाओ और खुलेआम एक मज़हब को, उसके लोगों को, अल्लाह को, उसके रसूल को और उसकी किताब कुरान को टारगेट करो। देश के अंदर सोशल मीडिया पर लगातार देखने में आ रहा है कि कुछ भगवा जिहादी आकर कह रहे हैं कि सर पर टोपी, मुंह में पान, 4 बीवी, 20 बच्चे, यही है अब्दुल की पहचान। तो आइए इस मसले में इन अन्य भक्तों की और इन भगवा जिहादियों की थोड़ी जहनसाजी कर दें और इनको बता दें कि किसकी पत्नियां ज़्यादा हैं और किसके बच्चे ज़्यादा हैं और कौन खुल्ला हलाला करता था और करता है। इस बारे हम आपको बताते हैं। आइए अब हम आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं जो कि अंधभक्तों की और भगवा जिहादियों की आंखें खोलने का काम करेगा और उनका ज्ञान भी बढ़ाएगा। इन्हें खुद अपने धर्म का ज्ञान नहीं और मज़हब इस्लाम पर मुसलमानों पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उन पर हमले बोल रहे हैं। अगर इनमें शर्म बाकी होगी तो इस वीडियो के बाद ये मुसलमानों पर हमला करना छोड़ देंगे और अपने धर्म का ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आजकल ये चलन बन गया है कि आए दिन भगवा जिहादी सोशल मीडिया पर लगातार इस्लाम पर, अल्लाह पर, कुरान पर, अल्लाह के रसूल पर और मुसलमानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये अल्लाह और नबी और मुसलमानों को अश्लील गालियाँ बक रहे हैं और मुसलमानों के साथ मारपीट कर उनसे भी गालियाँ बकवा रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या अल्लाह को देखा है जो उससे मानते हैं। ऐसे भगवा जिहादियों को हम बता दें कि तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है और दूसरे के धर्म पर हमला कर रहे हो। कितने भगवा जिहादी बता सकते हैं कि गीता में कितने श्लोक हैं, सनातन धर्म के अनुसार कितने पुराण हैं, कितने वेद हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। चारों रामायण लिखने वालों के नाम क्या है। कोई भी आम हिंदू बिना पंडित के शादी नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें शादी के मंत्र याद नहीं हैं। 7 फेरे सिर्फ पंडित ही करवा सकता है। वहीं किसी का निधन हो जाने पर अंतिम श्राद्ध आदि बिना पंडित के नहीं हो सकता। आप आम हिंदुओं को गीता के श्लोक याद नहीं है, मंत्र याद नहीं, और अगर कुछ लोगों को याद भी हैं तो उन्हें उसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन नहीं मालूम है। कितने अवतार ज़मीन पर आए हैं और ये किसके अवतार हैं इन्हें ये भी मालूम नहीं है। भगवान राम के दादा परदादा का नाम भी नहीं मालूम होगा, मगर जय श्री राम के नारे लगाकर ये देश के अंदर नफ़रत फैलाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये नारा भड़काने वाला है। बस इन्हें छोड़ दिया कि जाओ और अपनी ज़बान से नफ़रत और हिंसा फैलाओ। तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है मगर दूसरे के धर्म पर हमला करो और उन्हें जलील करने का काम लगातार करो। रहा सवाल इस्लाम या मुसलमानों का, तो हर मुसलमान मर्द और
औरत बच्चों यहाँ तक कि 10 साल के बच्चों को भी पूरी नमाज याद है और कुरान के अंदर 6666 आयत हैं और 124 सूरतें हैं जिन्हें 10 साल के बच्चे को भी ज़बानी याद है, यानी हिफ्ज़ है, कंठस्थ है। और इस्लाम का बच्चा बगैर देखे पूरा कुरान पढ़ सकता है और 6666 आयतें बगैर देखे उस पढ़ सकता है और उसका तर्जुमा बगैर देखे यानी ट्रांसलेशन भी कर सकता है। और कोई हाफिज़ या आलिम या मौलवी जिसे कुरान का इल्म है वो निकाह भी पढ़ा सकता है। काजी के बिना निकाह नहीं होगा, ये मजबूरी नहीं है। जबकि बिना पंडित के विवाह नहीं हो सकता, ना ही 7 फेरे हो सकते हैं। और मरने के बाद साथ के लिए पंडित की अनिवार्यता भी नहीं है, क्योंकि सभी मुसलमानों को मग़फ़िरत की दुआ याद है। रहा सवाल मुसलमानों की 4 बीवियों का, तो राजा दशरथ की भी 4 पत्नियां थीं और 4 पुत्र थे। द्रौपदी यानी पांचाली 5 भाइयों की एक पत्नी थी। यह है सबसे बड़ा हलाला, जहां एक महिला के 5 सगे भाई पति थे जो उसे बारी बारी से इस्तेमाल करते थे। वहीं भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। ऋषि कश्यप की हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा संतानें थीं। इनकी संतान के बराबर आज तक भारत देश के अंदर किसी की संतानें नहीं हुई हैं। इनकी संतानों में राक्षस वगैरह भी थे। हमने सोचा कि ये ख़बर अंधभक्तों की आंखें खोल सकती है और अंधभक्त इसके बाद इस्लाम पर या अल्लाह, उसके रसूल और मुसलमानों पर टिप्पणी करना बंद कर देंगे। अगर थोड़ी बहुत शर्म हो तो पहले अपने धर्म का ज्ञान हासिल कर लो, फिर किसी दूसरे धर्म पर इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना और उस पर हमले करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मोहम्मद इकबाल ख़ान।